जब कभी भी हम इंटरफेरेंस कंसेप्ट कंसिडर करते हैं तो वो जो इंटरफेरेंस है वो किस मटेरियल में हुआ है या फिर वो मटेरियल की जो थिकनेस है वो बहुत ज़रूरी होती है। मटेरियल की थिकनेस कम है या ज़्यादा है उसी के ऊपर इंटरफेरेंस जो मिलेगा हमें लाइट का वो डिपेंड होता है। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देगा। ए फिल्म इज A film is said to be thin when its thickness is about the order of one wavelength of visible light which is taken to be 5500 angstrom unit। तो एग्जाम्पल क्या है थिन फिल्म का? तो वो जो है वो एक आप कंसिडर कर सकते हो थिन फिल्म। सोप बबल जो होता है उसमें थिन फिल्म होती है और वहाँ पे आपको जो है ब्यूटीफुल इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर, ये ब्लू कलर, ये सायन कलर, ये येलो कलर। तो इस तरह से अलग अलग जो कलर होते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं और वो जो इंटरफेरेंस होता है तो उसके लिए वो जो फिल्म होती है तो उसकी जो थिकनेस है वो कम होनी चाहिए। तो वो कितनी कम होनी चाहिए वो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे बताया है। और फिल्म इज सेड टू बी थिन व्हेन इट्स थिकनेस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ वन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट विच इज टेकन टू बी 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब ये 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट क्यों लिया है? क्योंकि विजिबल लाइट जब हम कंसिडर करते हैं तो सबसे कम जो लाइट हम वेवलेंथ जो होती है वो हम कंसिडर करते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम यूनिट विजिबल लाइट की सबसे कम वेवलेंथ जो हमें दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7200 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 11000 एंगस्ट्रॉम यूनिट और उसका जो एवरेज है डिवाइडेड बाय 2 आपको मिलेगा ये वाला वैल्यू, दैट इज 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी कि अगर विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ इस रेंज में है तो उसका जो सेंटर है वो वेवलेंथ आती है 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक एवरेज वेवलेंथ हम विजिबल लाइट की लेते हैं। एक्चुअली वो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ होती है, वो एवरेज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के। तो वो जो फिल्म है उसकी थिकनेस अगर इस रेंज में है, ओके, इसके डबल ट्रिपल भी हो सकती है, तो उतनी अगर थिकनेस है तो ही आपको यहां पे इंटरफेरेंस दिखाई देगा। अगर थिकनेस फिल्म की ज्यादा है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता। इफ द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर इट इज कंसिडर्ड एज अ थिक फिल्म। और जो थिक फिल्म होती है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता है थिक फिल्म में? क्योंकि वो जो लाइट आती है यहाँ पे ऊपर से ऐसे यहाँ पे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, पार्टली पार्टली रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से। अगर ये फिल्म की थिकनेस ज़्यादा है, ओके, ये थिकनेस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस जैसे ही ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टेंस है ये भी बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट सोर्सेस होते हैं वो एक बहुत दूर डिस्टेंस पे जाते हैं और फिर ये जो दो लाइट रेज है उनके बीच कोहेरेंस नहीं रहता है। तो अगर कोहेरेंस चाहिए तो दोनों जो पॉइंट्स है वो नज़दीक होने चाहिए। अगर ये पॉइंट नज़दीक होने चाहिए तो ये थिकनेस जो है कम होनी चाहिए। और अगर दूर होते हैं ये पॉइंट तो एक्चुअली जो वेव ट्रेन्स बोलते हैं उसको, एक्चुअली वेव जो होते हैं वेव ट्रेन्स के फॉर्म्स में आते हैं। ये एक प्रकार की वेव ट्रेन है। तो वो जो वेव्स है लाइट के, एक वेव ट्रेन, दूसरी वेव ट्रेन, तो इस तरह से वेव ट्रेन के फॉर्म्स में ये वेव्स जाती है और इंटरफेयर करती है। लेकिन दोनों के बीच अगर ज़्यादा डिफरेंस है, ये सोर्स के बीच ज़्यादा डिफरेंस है तो इंटरफेरेंस प्रॉपरली नहीं होता है और हम देख नहीं सकते हैं। तो यही वजह है कि थिक फिल्म, जैसे कि अगर आपने ग्लास स्लैब लिया और उसमें लाइट गिर रही है तो वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट गिरेगी और रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे और यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ऐसे जाएगी। तो ये जो दो पॉइंट्स है इनके बीच बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो इसलिए वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देता।